65वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 7 अक्टूबर 2021 आज के डेट में रिजल्ट जारी किया गया है। तो चलिए इस रिजल्ट को डाउनलोड करते हैं और कितना कट ऑफ गया है, कट ऑफ के बारे में आप लोगों को बताएंगे और फॉर्म भरते इसमें आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है जिससे आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो नए स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। कट ऑफ के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होता है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है और फॉर्म भरते इसमें आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल, यह फाइनल रिजल्ट है और यहाँ पर दिया हुआ है 1142 टोटल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो वैकेंसी का 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लगभग 3 गुना इस बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। बीपीएससी में जो सिलेक्शन होता है 3 चरण में, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। मेरिट जो बनता है मेंस मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर। तो पीटी परीक्षा में सबसे पहले वैकेंसी का 12 से 13 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है। अब जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं उसका मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस एग्जाम के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट दिया जाता है इंटरव्यू के लिए 2.5 से 3 गुना, तो वैकेंसी जो भी रहता है उस अकॉर्डिंग दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू का जो भी रिजल्ट दिया जाता है उस कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1142 टोटल अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा साक्षात्कार के लिए रिजल्ट दिया गया था और यह जो इंटरव्यू लिया गया 2 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2021 के बीच में। और इंटरव्यू में टोटल 1114 अभ्यर्थी शामिल हुए। यहाँ पर रिजेक्ट का कारण दिया हुआ, तो एक एक करके आप समझ लीजिए, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले नंबर में यहाँ पर आप देखिएगा तो ये कैटेगरी से रिलेटेड है। फॉर्म भरते इसमें आप जिस भी कैटेगरी से आते कन्फर्म होकर फिलअप करना है और उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैटेगरी संबंधित है। अब इस कैंडिडेट के साथ ये हुआ है कि फॉर्म भरते इसमें EWS फिलअप किए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय EWS का सही तरीके से सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, इसलिए यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो आपको एक डाउट होगा कि क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं दे पाएंगे तो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो उस कंडीशन में आप जनरल कैटेगरी में आ जाइएगा। अब आपका पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू सब कुछ में आपका जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स है तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पीटी परीक्षा में भी आपका मार्क्स जनरल कैटेगरी के बराबर ही होना चाहिए। अगर आप गलत कैटेगरी फिलअप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा। तो कैंडिडेट के साथ भी यही हुआ है और मेंस एग्जाम में जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स नहीं था, इसलिए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं सही तरीके से कंफर्म होकर फिलअप करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। एक उम्मीदवार यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापन के शर्तें के अनुरूप स्नातक ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, मार्कशीट का यहाँ पर नहीं है। सर्टिफिकेट 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड है कि नहीं दे पाए है, सत्यापन नहीं कराया गया, इसलिए उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। पिछली बार भी 1-2 कैंडिडेट को इसी तरह से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण से रिजेक्ट किया गया था, इस बार भी किया गया एक कैंडिडेट को। इसके बाद यहाँ पर है सरकारी सेवक से रिलेटेड। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी विभाग में जॉब कर रहे हैं और 3 वर्ष अगर कंप्लीट हो गया तो अधिकतम उम्र में आप 5 साल का छूट ले सकते हैं। तो छूट के कंडीशन में जिस भी विभाग में आप जॉब कर रहे हैं इसमें 3 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एक यहाँ पर कैंडिडेट अपने अधिकतम उम्र में 5 साल का छूट लिए है। बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करने के लिए जनरल का उम्र है अधिकतम 37 साल, तो इसमें आपको और 5 साल यानी 42 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप किसी भी विभाग में बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है। तो यहाँ पर 3 वर्ष जॉब में पूरा नहीं हुआ था और उम्र में छूट लिया है, इसलिए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद है एक उम्मीदवार यहाँ पर दिया हुआ है नाम से रिलेटेड दिया हो। ऑनलाइन आवेदन में भरेंगे नाम से निर्गत प्रमाण पत्र। फॉर्म भरते इसमें जो भी आप नाम दीजिएगा उसी से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट या सब कुछ देना पड़ेगा, तो इसलिए आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। नाम में, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आप बाद में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो ये सब बेसिक डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से फिलअप करना है। अगर फॉर्म भरते समय भी 67वीं का अगर आप फॉर्म फिलअप किए किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया है, 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, तो उस बीच में आप करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी भी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम के कारण से भी रिजेक्ट किया गया है। बाकी यहाँ पर 8 उम्मीदवार यह दिव्यांग से रिलेटेड है। तो दिव्यांग में कंडीशन है कि मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो विशेषज्ञ द्वारा दोबारा से यहाँ पर चेक करवाया जाता है। तो IGMS पटना में फिर से यहाँ पर चेक करवाया गया डॉक्टर से और उस कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो 40% पूरा नहीं कर रहे थे, तो उसमें से यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया। इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर है शेष टोटल जो बचा कैंडिडेट 1099। तो 1099 अभ्यर्थियों का मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में अंक के आधार पर अब मेरिट तैयार किया गया है
और मेरिट में अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में मेंस का मार्क्स देखा जाता है। अगर मेंस परीक्षा का भी मार्क्स समान है तो उस कंडीशन में ऑप्शनल का मार्क्स देखा जाता है। अगर ऑप्शनल विषय का भी मार्क्स समान है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है और अधिक उम्र वाले को सिलेक्शन ले लिया जाता है, कम उम्र वाले को यहाँ पर छांट दिया जाता है। ये सिर्फ है बराबर के कंडीशन में। तो अभी जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 532। अब 532 यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का कम से कम 20 से 30 कैंडिडेट का भी मार्क्स होगा। तो अब यहाँ पर किसी एक का ही सिलेक्शन होना है वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में यहाँ पर चेक किया जाता है बराबर के कंडीशन में। अगर यहीं आपका कट ऑफ से अधिक मार्क्स आ गया 533 या 534 आ गया तो ये सब चेक किया ही नहीं जाएगा। ये सिर्फ बराबर के कंडीशन में है। और डेट ऑफ बर्थ भी समान रहने पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नाम के अनुसार लिया जाता है। तो अगर आपका नाम शुरू वाले अक्षर ABCD से है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसका बाद में नाम है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये सिर्फ है बराबर के कंडीशन में। अब यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है, टोटल 422 सीट है जिसमें से दिव्यांग का सीट का यहाँ पर वर्णन है। अब यहाँ से रिजल्ट शुरू है। तो सबसे पहले में यहाँ पर देखिएगा तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यह जो है SDM का पोस्ट है। तो टॉपर जो इस बार है गौरव कुमार सिंह जी टॉपर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं मेरिट सीरियल नंबर 1 है और SDM पोस्ट ही सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद दूसरे रैंक के जो है चंदा भारती, यह भी SDM ही पोस्ट सिलेक्ट किए हैं। इसके बाद सुमित कुमार चौथे रैंक पे है और तीसरे रैंक के जो है यह DSP का पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। यहाँ से आप देखिएगा तो बिहार पुलिस सर्विस में वरुण कुमार जी का तीसरा रैंक आया है और DSP पोस्ट सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से रिजल्ट आप देख सकते हैं। इस बार जो टोटल वैकेंसी है टोटल 14 विभागों से अलग अलग वैकेंसी है। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, मेरिट सीरियल नंबर दिया हुआ है। अब चलिए कट ऑफ के बारे में यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं 14वें विभाग का नाम है ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। इस तरह से इस बार 14 विभागों से टोटल यहाँ पर 400 प्लस सीट है। और कट ऑफ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है मार्कशीट के बारे में। तो मार्कशीट यहाँ पर 3 से 4 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर है मार्कशीट आप चेक कर सकते हैं रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से। तो जब मार्कशीट जारी किया जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को टॉपर्स का मार्क्स भी दिखाएंगे और बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा, इस बार कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया है, इसके बारे में आप लोगों को दिखाएंगे आगे। अब यहाँ पर कट ऑफ देखिएगा तो पिछली बार से 3 नंबर कम कट ऑफ गया है। अभी कुछ ही दिन पहले इसी साल 64वीं का रिजल्ट जून में दिया गया है। तो 64वीं में जो फाइनल कट ऑफ गया था 535 जनरल कैटेगरी का और BC का भी सेम ही कट ऑफ था, 535 ही था। तो इस बार थोड़ा सा BC का कट ऑफ कम है। तो 535 यहाँ पर पिछली 64वीं का कट ऑफ गया था और ये 65वीं का कट ऑफ है। यह जो कट ऑफ आप लोगों को दिख रहा है 65वीं का कट ऑफ है। टोटल 1020 अंक के अकॉर्डिंग यह कट ऑफ है। यहाँ पर रिटेन एग्जाम का है। तो रिटेन एग्जाम में वैकेंसी का 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये इंटरव्यू के समय का कट ऑफ है। फिर फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जो फाइनल एग्जाम है इसमें इंटरव्यू का मार्क्स भी जोड़ा गया है। इंटरव्यू का टोटल जो मार्क्स है 120 में जिस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आएगा दोनों जोड़ करके यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। तो एक बार यहाँ पर पैटर्न के बारे में समझ लीजिए। PT परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है 150 मार्क्स का। ये मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में जो जुटेगा मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर है। पहला समान हिंदी है, हिंदी भी सिर्फ क्वालिफाई है, मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। दूसरा पेपर GS पेपर 1 है, 300 अंक का हो गया। GS पेपर 2 300 अंक का और ऑप्शनल 300 अंक का। इसके बाद इंटरव्यू है 120 अंक का। तो टोटल हो गया 1020 अंक। यहाँ पर जो आप लोगों को कट ऑफ दिख रहा है 532, यह 1020 के अकॉर्डिंग कट ऑफ यहाँ पर गया है। जनरल कैटेगरी का 532 हो गया, जनरल फीमेल में 515 है। इसके बाद EWS में देखिएगा तो 530 है। मात्र 2 अंक का यहाँ पर गैप है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। EWS फीमेल में 504 है, SC कैटेगरी में 507 है, SC फीमेल में 482 है, ST में 495 है। ST फीमेल में एक भी सीट नहीं था इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है। इसके बाद देखिएगा तो EBC में यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ में अंतर है, 518 है और 532 जनरल का कट ऑफ गया है। इसके बाद यहाँ पर BC के बारे में है तो 525 है। पिछली बार सेम ही था जनरल और BC कैटेगरी दोनों का कट ऑफ। EBC फीमेल का है 508, इसके बाद BC फीमेल का है 515। BCL यह 3% पहले से आरक्षण था, तो BCL यह फीमेल से रिलेटेड ही आरक्षण है। तो 517 यहाँ पर कट ऑफ गया है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग का अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। डिसेबल्ड भी है 436, DD का 463, डिसेबल OH का है 488 और डिसेबल MD का है
421। और लास्ट में यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ है 518 कट ऑफ गया है। तो यहाँ से आप लोगों को कट ऑफ के बारे में क्लियर समझ में आ गया। इस बार आप देखिएगा तो 2021 में बीपीएससी ने 2 परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट जारी किया है। एक 64वीं का जून में जारी किया गया था लॉकडाउन के समय ही, और 65वीं का भी जारी कर दिया गया फाइनल रिजल्ट। अभी जो पेंडिंग बचा हुआ है 66वीं, तो 66वीं का मेंस एग्जाम भी ले लिया गया है। कुछ ही दिनों में रिजल्ट दे दिया जाएगा, अक्टूबर में ही उम्मीद है कि रिजल्ट दे दिया जाएगा 66वीं का मेंस का। इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। बीपीएससी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि 66वीं को भी इसी साल 2021 में ही कंप्लीट कर दे। अगर 2021 में कंप्लीट नहीं हो पाता है, 2022 के जनवरी में हर हाल में कंप्लीट हो ही जाएगा। अब सिर्फ एक ही एग्जाम बचा हुआ है 67वीं का। तो अब आप देखिएगा तो बीपीएससी प्रत्येक परीक्षाओं को 1.5 से 2 साल में कंप्लीट कर रहा है। पहले की तरह 5 से 6 साल का समय नहीं लग रहा है। तो अगर आप 67वीं का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो पीटी परीक्षा में अच्छे से लग जाइए। 19 दिसंबर को इसका पीटी परीक्षा लिया जाएगा। तो अभी फाइनल डेट डिसाइड नहीं हुआ है, 15 दिसंबर के बाद लिया जाएगा। तो 19 दिसंबर को ही ज़्यादा चांस है कि परीक्षा ली जाएगी और 67वीं का भी 1.5 साल में लगभग पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा।